નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું અમારા ખાસ કાર્યક્રમ ને આજના ખાસ કાર્યક્રમમાં બહુ જ ખાસ લોકોની આપની મુલાકાત કરાવીશ. આજે આપણે વાત કરવાના છે વાગલે કી દુનિયા, નવી પીઢી નए કિસ્સે. આ કાર્યક્રમ કે જેનાથી ઘણા બધા લોકો અટેચ્ડ છે. 3 વર્ષથી આ શોએ લોકોના દિલમાં એવી જગ્યા બનાવી છે કે મંડે ટુ સેટરડે રાત્રે આ શોના ટાઈમ પર લોકો ટીવીના ટાઈમ સામે બેસી જ જતા હોય છે. એક એવો શો કે જે શો ફેમિલી સાથે લોકો જોતા હોય છે. એક એવો શો કે જે શોના દરેક પાત્રની સાથે લોકો પોતાને કનેક્ટ કરતા હોય છે. જ્યારે ફેમિલી સાથે બેઠા હોય ત્યારે મમ્મી હોય, પપ્પા હોય, ડોટર, સન, આ બધા જ લોકો પોતાની જાતને ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટ કરતા જોવા મળતા હોય છે. એની સાથે આ જે શો છે એ વધારે ફેમિલીના મેમ્બર્સને કેમ પસંદ આવે છે એનું કારણ એ પણ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં બધા જ જે એપિસોડ્સ હોય છે, જે સ્ટોરીઝ હોય છે, એ દરેક કરંટ સિચ્યુએશન, કરંટ ટોપિક ઉપર આ સ્ટોરીઝ લેવામાં આવતી હોય છે. એટલા જ માટે લોકો આને બહુ જલ્દી કનેક્ટ કરતા હોય છે. બસ હવે આ શો વિશે મેં ઘણું બધું કહી દીધું. આ શો વિશે વધુ ઇન ડિટેલ જાણવા માટે આ જ શોના મેઇન લીડ કેરેક્ટર્સ આજે આપણી સાથે એટલે કે ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે જોડાયા છે સુમિત રાઘવનજી એન્ડ પરિવા પ્રણતિજી. એટલે કે આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે રાજેશ વાગલેજી એન્ડ વંદના વાગલેજી. वेलकम टू दिस शो टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू GTPL के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं जी. और यहाँ पर काफी बार आ चुका हूँ मैं. आज फिर एक बार नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं और मतलब राजेश वागले और वंदना वागले जी. और लोगों को ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम पहले भी आप नवरात्रि में ही आए थे और इस बार फिर गुजरातियों के सामने आप नवरात्रि पर आए हैं आपके इस शो के बारे में बात करने के लिए. आपने नवरात्रि की शुभकामना तो दे दी. अभी हम और सभी लोग आपको आपके शो के लिए शुभकामना देंगे. कांग्रेचुलेशंस, 3 years and thousands episodes. उसके लिए आप दोनों को सबसे पहले वेरी 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 बिग कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. सुमित जी, कैसा रहा ये सफर आपका? नई पीढ़ी, नए किस्से और कुछ ओल्ड मतलब बातें, पहले की बातें, नई बातें, सब कुछ देखने मिलता है. लेकिन ये थाउजेंड्स एपिसोड्स के सफर के बारे में क्या कहेंगे आप? अब जब हम बात करते हैं तब बातों का सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड. तो प्री कोविड की जिंदगी अलग थी, पोस्ट कोविड की जिंदगी अलग हो गई है. तो ये शो जो है ये पोस्ट कोविड वाला शो है. तो 2021 में हम लोगों ने शुरू किया वागले की दुनिया. जब मैं कॉलेज में था तब मैं देखा करता था 1988, 1989 में, 88 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो फिर इस शो का हिस्सा होने का मौका मिला. ओह नाइस. मतलब आप देखा करते थे और फिर इस शो की होने का हिस्सा होने का आपको मौका मिला. मतलब जब कॉलेज में आता था तब. और मैं जो मेरी माँ बनी है इस शो में, जो ओरिजिनल वागले हैं, भारती मौसी, जो राधिका का किरदार निभाती है, उनसे थिएटर का एसोसिएशन था. तो मैं उन्हें तब से जानता था. तो जब ये शो आया मेरे सामने, जेडी ने जब ये रखा कि सुमित वागले की दुनिया करते हैं 2.0, तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये शो ले लिया. क्योंकि 3 वजह है. एक तो ये शो एक कल्ट शो है. दूसरा सोनी सब इस चैनल के साथ बहुत पुराना, गहरा और क्या कहे अटूट रिश्ता है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस. मतलब जेडी मजीठिया और हमारे आतिश कबाड़िया, हम दोनों के लिए ये दो जो नाम है बहुत ये फैमिली जैसा ही जी है. बिल्कुल. जहां तक मुझे याद है पहले तो वो भी आपके साथ आए थे, इस बार नहीं आए हैं साथ में. लेकिन आप लोगों का बॉन्ड, सोनी सबके साथ आपका बॉन्ड, ये आप लोगों की एक्टिंग में और पर्दे पे हम हमेशा देखते हैं. परिवा जी, आप क्या कहेंगी इन 3 सालों के बारे में? और सुमित जी के साथ भी आप इतने समय से काम कर रही हैं, कैसा रहा आपका ये 3 साल का सफर? इनफैक्ट 3 साल, अभी हम जनवरी में 4 साल पूरे करेंगे. ओके, अभी बहुत कम समय रहा है. 4 साल में. यस. और हमारा जो एक्सपीरियंस है साथ में काम करने का, इनफैक्ट एज ए यूनिट, हम हमारी पूरी टीम का, हम हमेशा ये कहते हैं कि 4 साल हो गए, लेकिन हमको अभी भी लगता है कि हमने जस्ट शुरुआत की है. हमारा बॉन्ड वैसा है, वो फ्रेशनेस अभी भी मेंटेन्ड है. आई थिंक क्योंकि वागले की दुनिया छोटी छोटी कहानियों से बनी हुई दुनिया है, तो हमको आज तक ऐसा नहीं लगा कि अरे बाप रे इतने टाइम से हम ये शो कर रहे हैं. हमको रोज वही एंड हमारे सेट का माहौल ऐसा है कि हमको रोज जाने का मन करता है.
प्लस हम बहुत सारी स्टोरीज हमने ऐसे की हैं इन 3-3.5 सालों में जिनसे कहीं ना कहीं हमको भी सीखने का मौका मिला है। जी, तो लगता है कि कभी कभी, वैसे तो हमेशा कैरेक्टर्स का ये होता ही है कि कोई भी कैरेक्टर अगर लोग प्ले करते हैं तो वो अपने रियल कैरेक्टर को भूल के उसी में ढल जाते हैं। 3 साल से एक कैरेक्टर प्ले करना, अब परिभा जी और वंदना जी में क्या मैच होता है? एक अब बंधु रानी है हो गई हैं और अब आपका रियल कैरेक्टर इस कैरेक्टर से कितना मैच होने लगा है? आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। मैं मतलब वंदना जितनी हाइपर नहीं हूँ जितना चिल्लाती है अथर्व के ऊपर। मैं सुमित जी से पूछूं ये चीज? हाँ, शायद ज्यादा पता चलेगा। प्लीज प्लीज। नहीं मतलब वो ऐसे होता है कि वो लाइन कहीं कहीं वो मर्ज हो जाती है। लेकिन देखिए, अगर हम वाकई में राजेश नहीं, आप इग्नोर कर रहे हैं, ये हाइपर है या नहीं? हाइपर नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ही नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। कैरेक्टर हाइपर है। वंदना भी कहीं कहीं पे आई थिंक जहाँ पे राज हाइपर होता है वहाँ वंदना सेटल है। आई थिंक हमें हमेशा वैसा ही पेयर दिखाया गया है कि जहाँ राज हाइपर होता है वहाँ वंदना शांत करती है, और वंदना जनरली अथर्व के केसेस में ही हाइपर होती है, तो राज शांत बच्चों को लेकर। और यही एक मैसेज तो आप लोग दे रहे हैं कि कैसे एक वेल मेंटेन फैमिली हम देख सकते हैं, कैसे एक कपल को हम सारी चीजों को बैलेंस करते देख सकते जी। हैं। एंड आई थिंक समवेयर ना द ब्यूटी ऑफ अगले की दुनिया इज कि हम परफेक्ट नहीं दिखाते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं राज में फ्लॉज है, कहीं ना कहीं वंदु में फ्लॉज हैं, बच्चों में फ्लॉज हैं, एंड हाउ हम गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से सीखते हैं। जी, सो वो परफेक्शन नहीं जो किसी फैमिली में जनरली हमें नहीं देखने मिलता है, और तभी तो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर को इससे कनेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। एक और सवाल ये है कि इसमें जो स्टोरीज हैं, हमेशा ये स्टोरीज का बेस क्या रहता है? जो कनेक्शन कैसे हम कर लेते हैं? जैसा कि हम देखते हुए आए हैं इस शोज में, काफी सारे व्यूअर्स होंगे वो भी जानते होंगे कि जैसा इस शो में हम देखते हैं कि कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात होती है, तो कहीं मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में भी बात होती है, जिसके बारे में हम शायद फैमिली में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ऐसे मैसेजेस इसमें दिए जाते हैं। इनका जो मतलब स्टोरी सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? स्टोरीज आती रहती है, क्योंकि देखिए ये एक फिल्टर सिस्टम है। ये OTT प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पर चैनल होता है, चैनल को स्टोरी सुनाई जाती है, चैनल फिर डिसाइड करती है कि वो करना है नहीं करना है, और फिर उसमें कुछ सुझाव, उसमें कुछ सजेशंस आ जाते हैं, कुछ चीजें फिल्टर करनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल पर हम जो ज्यादा बोल्डली दिखा सकते हैं चीजें। जी बिल्कुल। टेलीविजन ऑडियंस अभी तक वैसा है नहीं, तो टेलीविजन ऑडियंस को लेकर क्या हमें बहुत संभाल कर करना पड़ता है। प्लस आजकल क्या है कि बहुत जल्दी लोग हर्ट हो जाते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? ओवर सेंसिटिव, बहुत जल्दी प्यार भी कर लेते हैं। नहीं, प्यार भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसका बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं विदाउट नोइंग की पूरी स्टोरी क्या है। जैसे परिवार ने एक एपिसोड लिखा था डिवोर्सी के ऊपर। जी। तो उसको लेकर एक किसी लॉयर ने हम पर केस कर दी। जी। तो सब लोग उसे यही कह रहे थे कि भैया पूरा एपिसोड तो देखो। क्या मैसेज ही ये था कि अगर कोई डिवोर्स ले रहा है तो उसका मतलब डोंट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन देम फैमिली की तरह या सोसाइटी की तरह कि नहीं लेना चाहिए, और डोंट जज पीपल विदाउट नोइंग देयर सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो टेलीविजन में क्या है ना कि हमें कदम है ना फूंक कर रखना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसका मैसेज एंड तक प्रॉपर देते हैं तो व्यूअर्स हैं जो समझते हैं। नहीं, बिल्कुल। आज हम आ रहे थे अहमदाबाद, तो फ्लाइट में इतने लोग मिले, बोलते हैं कि हम बच्चों को वागड़े की दुनिया इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि इस शो से हमें हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, हमारे बच्चों को सीख मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो कहानियां आप जैसे पूछ रही थी ना कि कहानियां कहाँ से आती हैं, तो आप तो खुद भी इसमें स्टोरीज में आप लिखती हैं। यू हैव आल्सो रिटन मेनी स्टोरीज फॉर द शो। जी। आप कैसे सेलेक्ट करती हैं? आई थिंक हमारे जेडी सर ने ना एक बड़ी खूबसूरत चीज की है कि उन्होंने सेट पे आके बोला था कि गेट योर स्टोरीज। आपकी लाइफ में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, इफ यू रीडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, ऑलवेज गेट दैट टू मी। सो वो एक प्रोसेस है। प्लस मुझे राइटिंग का शौक काफी टाइम से था, तो वो जेडी सर को जब मैंने अपना कॉन्सेप्ट सुना है तो ऐसे अगर मैं कॉन्सेप्ट दूंगी तो वो लिखूंगी भी मैं, क्योंकि अच्छा एज अ राइटर आपके दिमाग में एक जो स्टोरी फ्लो होता है वो जरूरी नहीं कि दूसरा राइटर समझ सके। तो आप पहले से ही लिखना चाहती थी या ये? नहीं, मैं लिखने का काम करती थी, हाँ, बट ऑन स्क्रीन के लिए मैंने लिखना, फर्स्ट स्टोरी जो मेरी ऑन स्क्रीन गई है वो वागले की दुनिया। तो कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? आई थिंक एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम इनको सेट पे नरेशन का टाइटल दिया है हमने सुमित जी को। हाँ। तो अगर जैसे हमने कोई सीन लिखा है जो हमको लगता है कि पता नहीं वो
जो जैसे जेडी सर हैं या कोई जो सुनने वाला है हाँ जी, हाँ जी। या राइटर्स टीम, उनको समझ में आएगा नहीं, तो हम सेट पे जितने भी लोग अपना काम अप्रूव कराना तो वो इनके पास जाते हैं। ओके, कि रीजन जान सकते हैं क्योंकि वो सुमित जी की खासियत ये है कि वो हर कैरेक्टर बन सकते हैं शो में। ओके, तो वो ओके। आशा भी बन के आशा को दिखाते हैं वो, और अगर कहीं पे दक्कू जैसे अगर कोई पंच लाइन मिस कर रहा है तो ये दक्कू बन के उसको वो भी दिखाएंगे। ओके, So he can become उनकी तरह ही दिखाएंगे। तो अभी 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 मुझे आप परिवा जीवन की बताइए ना, वंदना जीवन की बताइए ना प्लीज, मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगी। मैं भी तो, हम व्यूअर्स भी तो देखिए कि पर्दे के पीछे क्या चलता है, कैसे। नहीं मतलब जैसे एक सीन पढ़ना है ना, तो ही हैज दिस थिंग कि ये हर कैरेक्टर की तरह वो सीन पढ़ के सुनाते हैं। वो जब सीन आता है ना सामने तो एक कोई सीन, एक लाइन हो जाए आशा इनकी तरह। आशा बहुत अच्छा करते हाँ, हैं। तो उनकी तरह हो जाए, उनकी तरह एक हमारी लाइन आशा हो जो है जाए। वो मेड है। जितने भी व्यूअर्स है वो जानते होंगे जी, कि जी। आशा है, तो वो आशा आती है तो ऐसे ऐसी आती है वो नॉर्मल नहीं चल के आती है। हाँ साहब, हाँ मैं अभी आई और फिर मैं उधर से गई थी ना, तो फिर क्या हो गया पता है क्या, फिर ऐसा तो वो इतना फास्ट बोलती है ना, तो वो हाँ, तो वो उसको जब मैं करके बताता हूँ तो फिर उसको बोलता हूँ कि आशा इतने फास्ट नहीं बोलना है, ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। तुम जैसे काम करती हो वैसे बोलना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस शो में आप दोनों कैरेक्टर तो हैं ही, बट एक राइटर भी है, एक डायरेक्टर भी है। सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा सब कुछ अपना कर सकते हैं, ये कह सकते ही हैं। हमारे शो का वैसा है, कि जैसे मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि ये अपनी बेइज्जती कई बार ना सेट पे खुद कराते हैं कि अरे तू मुझे धक्का देना इधर। सो दक्कू और इनकी केमिस्ट्री, राज और दक्कू की और हर्षद की ऐसी दिखाई है कि इनको त्रिदेव बोला जाता है सेट पे, और इनके सीन्स अलग ही एक लेवल की एनर्जी होती है। सो ये दक्कू कुछ नहीं भी कर रहा होगा बिकॉज ऑफ हिज सीनियरिटी आल्सो ना, तो ये खुद जाएंगे कि तू मुझे यहाँ पे धक्का दे दे, तू मुझे यहाँ पे गिरा दे। सो नाइस, इट्स द बेटरमेंट ऑफ द सीन, नेचुरल हो जाता है, जो लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। Exactly. हम तीनों के जो सीन्स होते हैं वो देखिए, वागले की दुनिया कभी कभी जरा थोड़ा सीरियस मोड में चला जाता है। जैसे अभी परिवा ने जूस का एक एपिसोड लिखा था जहां पर जो ट्रेंड भी हो रहा था, जिसके अथर्व 3.5 मिनट के वीडियोस वायरल हुए थे कि अथर्व ऐसे पीता है फिर वो कैसे आपके सिस्टम में जाता है, उसके ऊपर क्या क्या होता है। इसीलिए दर्शकों को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप कैन पी रहे हो तो प्लीज धोकर पिए, साफ करके पीजिए। जी, और ऐसे ही मैसेजेस इस शो से लोगों को मिलते रहते हैं। मैं सुमित जी, ये कितना जरूरी है आज के टाइम पे। हम देख रहे हैं जिस तरह की सिचुएशंस लोगों को फेस करने पड़ती है, लाइक फॉर एग्जांपल वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर हम बात करें, मैंने कहा मेंटल हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें, ओल्ड एज पीपल्स मतलब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ रहना, किस तरह से रहना, ये थोड़े बहुत मैनर्स सिखाना, ये सारी चीजों को टीवी के थ्रू, किसी भी शो के थ्रू लोगों तक पहुंचाना कितना जरूरी आपको लगता है, और ये हमें एक कितनी बड़ी जवाबदारी हम निभा रहे हैं? बहुत बहुत जरूरी है ये। और आप अगर आपने दो जो टॉपिक्स लिए हैं अभी, दोनों कवर हुए। एक तो सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी, जी बिल्कुल, कि हमारे माता पिता, हमारे जी, नाना नानी, दादा दादी, मैं खुद भी ये देखती हूँ, अकेले मैंने वो देख के हाँ, ही वो बोला। अकेले रहते हैं घरों में। द स्टोरी एक्चुअली इम्पैक्टेड सो मच, जो ये हमारे एपिसोड में सीनियर सिटीजन्स के माँ पापा के ऊपर एक एपिसोड हुआ था अभी। तो माय फादर एक्चुअली हैज इंस्टॉल्ड सीसीटीवी एट होम बिकॉज उन्होंने देखा एंड ही रियलाइज, ही सेड कि दे आर सो राइट। जबकि जब डॉक्टर बेलड़की के साथ जो रेप की घटना बनी, उसके बाद जिस तरह से आपने वो भी कवर किया, दैट वाज रियली ऑसम। वो अभी आने वाला है, वो अभी इनफैक्ट वही हम शूट कर रहे हैं फिलहाल 14 तारीख से। वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब नवरात्रि खत्म हो जाएगी और उसके बाद में थोड़ा सीरियस जोन में जाएगा वागड़े की दुनिया, क्योंकि ये बात वुमेन सेफ्टी, महिला, एंड सेकेंडली यहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं है। सेफ्टी की जो बात कर रहे हैं ना, तो 70 साल की महिला हो या 4 साल की लड़की हो। क्योंकि ना कई बार ये चीजें होती हैं, बोलने वाले ये भी बोल जाते हैं, कभी ऐसी घटना, बहुत शर्मजनक बात है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कभी लड़कियों के कपड़ों पे सवाल उठ जाता है, तो कभी एज पे सवाल उठ जाता है। तो इन सारी चीजों को लेके सोच बदलना बहुत जरूरी है ऐसे शोज के थ्रू। तो वही हमारा, हाँ, तो दैट इज द मोटिव की आई थिंक इट्स शर्मनाक बात है कि कि घबराती हैं लड़कियां घर से बाहर जाने में, या पेरेंट्स घबराते हैं। कल ही 3 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, हम ये देख रहे हैं हमारे समाज में। कल ही एक सीन के उसके 2 डायलॉग में सुनाता हूँ दर्शकों को, आप जब ये एपिसोड आएगा तब सुनिएगा कि हम 5 मर्द मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ। तो उसके ऊपर हर्षद कहता है कि मैं मेरी गुनगुन को घर में कैद करके रखूंगा।
मैं उसे बाहर जाने ही नहीं दूंगा। जब उसकी शादी होगी तब मैं उसे भेज दूंगा, तब फिर उसका पति जाने और उसके ससुराल वाले जाने। तो मैं कहता हूं तक तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी इस तक कैद करने से जिम्मेदारी नहीं निभाते आप इस मैटर को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सोचिए, और वो सोच जो है वो आपके बेटों के सुधारने की जरूरत है। बेटों की जो सोच है जब वो सुधरेगी ना, तब अपने आप तब आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और ये स्टोरी और ये एपिसोड जब लोगों तक आएगा तब मुझे लगता है कि काफी एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। लगता है आपको परिवा जी की ये आपके जितने भी शोज और ये जितने भी कंसेप्ट आप कवर करते हैं जी। उसकी वजह से फैमिली मेंबर्स ऐसे डिस्कशन होते हैं उनके बीच कि जो वो शायद नहीं कर पाते हैं, वो एक सोच बदल रही है लोगों की, एक चेंजेस हम देख पा रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक पीरियड्स को लेके भी एक बहुत बड़ा अभी भी हमारे देश में उसको टैबू माना जाता है। सो उसको ओपनली डिस्कस करना या चाइल्ड मॉलेस्टेशन को ओपनली डिस्कस करना या फॉर दैट मैटर रेप को भी एज अ फैमिली मेंबर, हमने आई डोंट थिंक अभी तक कोई किसी शो में या किसी सीरीज में ऐसा सीन देखा जहाँ 5 आदमी बैठ के रेप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एंड देयर इज एन एक्टर इन अ शो विद्युत, ही इज रिटन, मतलब लड़का है, छोटा लड़का बना है, वो अपनी वो कविता सुनाता है कि लड़कियों की सेफ्टी को लेके। जी जी जी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी फील होने लगी हमें भी इन वागले की दुनिया की हमारी हर स्टोरी से एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना चाहिए। यू नो, इन्होंने बताया था कि इनकी सोसाइटी में एक फैमिली आई थी अपनी छोटी लड़कियों को लेके, एंड दे सेड कि हम ये वागले की दुनिया का हर स्टोरी उनको दिखाते हैं, दोनों बेटियों को, बिकॉज जो एंड में कल्मिनेशन में आप जो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देते हो ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो मिले। जी। कभी कभी माँ बाप होते हुए ना हम नहीं बता पाते या हम सोचते हैं कि नहीं बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सीख लेगी या कोई उसकी दोस्त कोई बताएगी। तो जब आपके मुंह से आता है जी तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वागले की दुनिया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं है। जैसा कि इसमें भी गुड टच बैड टच पर दिखाती हुई शो में दिखती हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ये हम लोगों तक पहुंचाए। जहाँ तक पता है कि अडॉप्शन के बारे में भी इस शो में बताया गया है, एक मेंटल हेल्थ का इशू, वो भी लगता है आप लोगों को आजकल बहुत बढ़ गया है। लगता है कि हर एक इंसान को अभी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है। मुझे ये आप अगर देखेंगे ना तो एक सर्वे भी हो रहा है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन सोच पता है कहाँ बदलने की जरूरत है, जो आपके शो के थ्रू शायद बदल सकती है अगर कनेक्ट किया जाए तो। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि वहां जाना मतलब हम पागल हैं। हमने ये कवर किया था। जी बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ कि आपके शो के थ्रू ये सोच एक बदल पाएंगे, लगता है आपको? देखिए, कोशिश तो जरूर करेंगे। चाहते तो हम ये है कि मतलब वुमेन सेफ्टी पे एपिसोड बनाने का मोटिव ये है कि औरतें सेफ रहें, बट उसके बाद भी क्या औरतें सेफ रहेंगी, वो वाला वैसे ही हिसाब किताब है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें। जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन पे जो गुड टच बैड टच का एपिसोड था, उसके बाद एक्चुअली लोगों ने कहा कि ये एपिसोड स्कूल्स में दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि बच्चे भी समझें एंड एक एंटरटेनिंग। लड़के ही नहीं, लड़के भी, लड़कों के साथ भी गुड टच बैड टच बहुत होता है। एक्चुअली मेन चीज तो यही है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती है सिर्फ लड़कियों को समझाई जाती है। जी जी, वो मेन चीजें बेस में ऐसी है कि लड़कों को समझानी चाहिए, और ऐसे ही मैसेजेस आप इस शो के थ्रू देते हैं। ठीक है, अभी हमने काफी सारे मैसेजेस की तो बात की सुमित जी, लेकिन शो का माहौल कैसा रहता है वो भी एक थोड़ा सा मुझे जानना है, क्योंकि हाँ नो डाउटली ये जो शो है बहुत ही फैमिलियर शो है, लेकिन शो के पीछे की मस्ती वो कैसी रहती है? बहुत होती है मस्ती, बाप रे। जहाँ सुमित जी हो वहाँ मस्ती मजाक तो होता ही होगा परिवार जी। मस्ती तो चलती रहती है। हम जब सारे एक्टर्स होते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन हमारे डायरेक्टर को डांटना ही पड़ता है हमें काम करने के लिए, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट हो जाता है ना कि एज इफ पार्टी का माहौल चल रहा है। प्लस ये एक हैं जिनकी वजह से सब डांट खा रहे होते हैं, क्योंकि ये खुद सीरियस, ये सबसे ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा मान ये मस्ती ऐसे करेंगे कि ये टेक में एकदम सीरियस हो जाएंगे। बट अथर्व, स्पेशली अथर्व सखी, ये दोनों इनकी वजह से डांट खाते हैं क्योंकि वो हंसते रहेंगे, उनका मुंह बंद ही नहीं होता है। नहीं ऐसे मस्ती मजाक वाकई में चलते रहता है, जरूरी भी। हम बहुत कुछ सेलिब्रेट करते रहते हैं, जन्मदिन हो, किसी की शादी हो गई, किसी को बच्चा हुआ, किसी ने मोटरसाइकिल कोई गाड़ी खरीद ली, किसी ने 4 व्हीलर खरीदी, हमको सेलिब्रेशन का बस मौका चाहिए। ऐसा मुझे, मैं आपके साथ जब भी इंटरव्यू करती हूँ ना, मुझे ये सवाल पूछने का मन हो ही जाता है यार, आपकी एक्टिंग स्किल जो है ना वो सीरियसली लोगों को इतनी पसंद आती है। आप जब जो डायलॉग्स आप बोलते हो ना, फैन हो जाते हैं लोग।
क्या राज है इसका बताइए आप। बट ऑब्वियस इसका कोई राज नहीं होता है, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ मतलब आप क्या प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, जो भी कैरेक्टर होता है उसमें ढल जाते हैं, या अभी तो 3 साल से इसी कैरेक्टर में हैं? आपने इतना अच्छा बोला मेरे बारे में, मुझे बड़ा नहीं मतलब हमको जब मूवीज में गदगद देखो हो या इनका आई थिंक अरे जरा पीनल जी को कुछ केक पे खिलाइए मेरी तरफ से। अरे मैं इसलिए पर्सनली बोलना चाह रही हूँ, मेरे डैड भी जब आपको देखते हैं तब वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे इनकी मैंने अभी इनफैक्ट डैड को बोला कि मैं आज उनका इंटरव्यू कर रही हूँ फिर से। वो आपके एक्टिंग के फैंस होते हैं लोग। I think you know what, as an audience, when we are sitting and watching him, तो I think the honesty with which जिस honesty से ये अपने काम को करते हैं ना, वो honesty दिखती है उस कैरेक्टर में। जी जी, आपको लगता है कि परिवा जी का भी जो मतलब राइटिंग स्किल है अब धीमे धीमे बहुत मतलब मुझे लगता है फेमस होने वाला है। उनकी जो भी स्टोरीज हैं वो बहुत ज्यादा अभी लोगों को पसंद आ रही है, लगता है सुमित जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने OTT के लिए कुछ स्टोरीज लिखी हुई हैं, अच्छा, कुछ फिल्में लिखी हुई हैं। वो अभी तक कुछ Nice. नहीं, तो, but हाँ। और इनके दिखावे पे मत जाइए, ये हॉरर बहुत कमाल का दिखता है। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपके शो में? आई नो एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, स्टिल चलिए बताइए फेवरेट कैरेक्टर। फेवरेट कैरेक्टर जी सभी मतलब मुझे लगता है दक्कू का कैरेक्टर। हाँ, आई थिंक हमारे फेवरेट से ज्यादा हम जिससे मिलते हैं ना उसका फेवरेट दक्कू है। नाइस। हाँ वो मुझे लगता है कि सभी के फेवरेट होंगे वो। हाँ और वो दीपक वो इंसान भी बड़ा प्यारा है। इतना प्यारा आदमी है ना कि वो कैरेक्टर भले ही कितना भी इरिटेटिंग हो, बट एज अ ह्यूमन ही सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन। इसी के साथ गुजराती खाने के बारे में बता दीजिए, एंड गुजराती खाना कितना पसंद है और खाया या नहीं आपने? खाया ना, यहाँ पे मैं थाली खाई थी ना कहीं पे। मैं एक बात बताऊं, मैं सिर्फ गुजराती प्रोड्यूसर्स के साथ ही अब तक हाँ, अब जेडी मजेठिया जी के साथ काम कर रहे हो तो उन्होंने तो आपको बताया ही होगा कि आपको कहाँ क्या खाना चाहिए, फाफड़ा ढोकला, हेमल ठक्कर परेश रावल, हेमल ठक्कर परेश रावल, विपुल डी शाह, विपुल ए शाह जी, ओके, जेडी मजेठिया और आतिश कपाड़िया, सभी गुजराती, आसिफ मोदी। तो मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम काम किया है गुजराती प्रोड्यूसर्स के साथ, तो इसीलिए खाने पीने की तो मतलब क्या पसंद है सबसे ज्यादा? क्या पसंद है? क्या पसंद है? ओके, एक तो गुजराती कढ़ी पसंद है। ओके, मीठी कढ़ी, हाँ जी। मुठिया पसंद है, हांडवो पसंद है। परिवा जी आपको मैंने उस दिन जो थाली खाई थी, अरे वो गुजराती थाली, वो थाली इतनी बड़ी थी ना, तो मैंने पहले परिवा को देखे और मैंने सब खाया उसमें से। मतलब क्योंकि वैसे मेरा एपेटाइट जनरली उतना नहीं होता है, मैं इतना सा खा के मेरा हो जाता है, बट वो इतनी टेम्पटिंग थाली थी कि आई थिंक सब खाया हमने। कहाँ पे गए थे हम? मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं है। यहाँ की फेमस थाली, फेमस थाली जी जी जी, लेके गए थे। तो मतलब गुजराती थाली तो 100% आपने पूरी खत्म करी थी, क्योंकि हमारे गुजरात की गुजराती थाली फेमस, वर्ल्ड फेमस है। क्या कहेंगे एंड एट द एंड सारे व्यूअर्स को, और आगे हम क्या देखेंगे एपिसोड्स में, और इस शो को इसी तरह से इतना सारा प्यार मिलता रहे उसके लिए। देखिए, गुजरात से हमें मैक्सिमम TRP मिलती है। गुजरात के जो दर्शक हैं उन्होंने ढेर सारा प्यार दिया है। मतलब मैं थोड़े मेरी तरफ से बोलूं तो बड़ी दूर से आए पे भी यस एग्जैक्टली, बड़ी दूर से आए, ढेर सारा प्यार बरसाया है। सजन रे झूठ मत बोलो हो, या फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो, या फिर वागई की दुनिया हो। वागई की दुनिया के जो 1000 एपिसोड्स हुए हैं, और जो हमारी जो रेलगाड़ी जो जा रही है उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो गुजरात के दर्शकों को। तो मैं यही चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि आप हमारा शो इसी तरह देखें, सिर्फ सीखने को नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आप जैसे गुजराती थाली कैसे होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही शो में सब कुछ होगा आप व्यूअर्स को। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? बस यही कहना चाहूंगी, जिन्होंने एक्चुअली सब कवर कर दिया। और ठीक है, गुजराती में बोल दीजिए, हमारो शो जोता रहो, हमारो शो जोता रहो। थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू सो मच परिवार जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, जय माता दी। थैंक यू। તો અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરી છે ખાસ કરીને સુમિતજી સાથે, પરિવારજી સાથે,
આપ ઘણા બધા લોકોમાંથી આપના ફેવરિટ એવું કહી શકાય કેરેક્ટર્સ હશે કે જેમણે આજે એમને સાંભળ્યા હશે. ઘણી એવી વાતો હશે કે જે પડદા પાછળની વાતો હશે એ પણ આપને સાંભળવા મળી હશે ને, અને એની સાથે જ આ શોમાં વાગલે કી દુનિયા શોમાં આગળ શું જોવા મળવાનું છે એના વિશે પણ આપને જણાવ્યું છે. તો બસ આ જ રીતે જોતા રહો સોમવારથી શનિવાર રાત્રે 9 વાગે. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું. રજા આપશો. નમસ્કાર.